morning. Good morning. I hope I'm audible. I'm audible to everyone. If I'm audible, अगर मेरे को आप सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आके आप मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं। हाय चंद्रभान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया से बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। क्या हो रहा है सर? कैसे है सब? हेल्थ कैसी है? बढ़िया से बढ़िया। अच्छा। ग्रेट 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 ग्रेट। लास्ट टाइम आप कम्युनिटी कॉल में आए थे, आई गेस, राइट? हाँ जी चंद्रभान जी, आप सुन फाइन पा रहे सर। हैं? हाँ सुन रहे सर, सुन रहे। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम आप कम्युनिटी कॉल में आए थे, आई गेस। आया था सर, आया था। हाँ आए थे, ओके ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लास्ट टाइम से और इस हफ्ते तक कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक है सर। कुछ चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो ऐड हुई हो, कुछ करा हो आपने? ऐसा तो नहीं है सर कुछ। अच्छा। ओके। लास्ट टाइम हमारी काफी दो तीन चीजों के ऊपर डिस्कशन हुई थी, खाने के ऊपर भी हुई थी और हाँ अ, हाँ। खाने पे। हाँ, खाने पे काफी डिस्कशन हुई थी और कम्युनिटी की लोगों के आपस में भी बातें हुई थी। तो हम्म। शुगर पे कंट्रोल करा आपने? हाँ शुगर पे करा सर, शुगर पे करा। अच्छा। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर करा है तो अच्छी बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी बस हम एक बार, आई थिंक पीपल आर ज्वाइनिंग इन, तो वी स्टार्ट द सेशन इन अदर 2 मिनट्स। बाकी इन द मीन वाइल हम लोग जो भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक बार मेड लामा के बारे में बताना चाहता हूँ। सो मेड लामा एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा। मेड लामा को हमने स्टार्ट किया था 6 मंथ्स अगो। एंड इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे को आप लोगों से। तो हम भी मोटिवेटेड है एवरी संडे टू ब्रिंग अ वेरी गुड एक्सपर्ट और ट्रेनर जो आपको इस जर्नी में होलिस्टिक वेलनेस की तरफ कैसे आप काम कर सकते हैं उसके बारे में गाइड करेगा और ट्रेन करेंगे। सो मेडलामा का जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट इस पर्पज से हुआ था क्योंकि आप सब जैसे जानते हैं कि नारंग बायोटेक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर है और मेडिसिन प्रोवाइड करता है कैंसर की। एंड ये कर रहे हैं हम लास्ट ऑलमोस्ट 40 सालों से। सो जब जब 10 साल पहले ये मैं बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया तो हमने बस यही सोचा कि हम मेडिसिन तो प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, बट वो उसके अलावा हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे एक्चुअली में पेशेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट आए एंड उनके केयर गिवर्स की लाइफ में इम्पैक्ट आए। एंड ये एक मेड लामा एक सोल्यूशन निकल के आया जहां पर हम होलिस्टिक वेलनेस के अराउंड अपने कम्युनिटी को, अपने पेशेंट्स को, अपने केयर गिवर्स को नॉलेज और अवेयरनेस प्रोवाइड करें। नॉलेज और अवेयरनेस ऑन द टॉपिक्स ऑफ मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, न्यूट्रिशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। इन 4 पिलर्स के अराउंड हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करवा पाए। जो भी हम हमारे पास हमारी कम्युनिटी में लोग हैं उस चीज से अगर अपनी लाइफ में 1 डिग्री इम्पैक्ट भी ला सकते हैं, हम अगर किसी की लाइफ में 1 डिग्री इम्पैक्ट भी ला सकते हैं तो आई थिंक हमारा ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहेगा। तो ये एक मेड लामा का फाउंडेशन थॉट है और ये हमारी अप्रोच है मेड लामा को आगे लेके जाने के लिए। एंड आप लोगों का बहुत सहयोग है कि आप हर संडे आ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम एंड एवरी संडे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी वीडियोस ऑन कर ले क्योंकि हम अब एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हम हर महीने हर हफ्ते मिल रहे हैं and हम एक दूसरे से रूबरू भी काफी हो चुके हैं। तो वीडियो ऑन करने से एक कनेक्शन
एक अलग बिल्ड होता है। देन वीडियो ऑन रहने से आप 100% प्रेजेंट होते हो। मेरा मानना यही है कि आप एक जगह पे अगर आप है, बी देयर 100%। सो दैट इज बेस्ट। अगर आप यहाँ पर है और आप कहीं और भी अवेलेबल है, देन आप दोनों जगह पे आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो हाँ, और एक चीज मतलब मेरी मानना है कि एक काम आप जैसे करते हो आप सारे काम वैसे करते हो। तो हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 100% दें, क्योंकि हम भी अपना 100% दे रहे हैं। थैंक यू हरिओम जी, थैंक यू चंद्रभान जी, थैंक यू सो मच वीडियो ऑन करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बाकी सबसे भी कि लाइक इस कम्युनिटी में हमारा जो कम्युनिटी का पर्पस है वो हम आगे ही तभी लेके जा पाएंगे जब आपकी पार्टिसिपेशन 100% होगी। और आप लोगों की पार्टिसिपेशन 100% होगी, उसी से हमको भी मोटिवेशन मिलती है टू बी 100%, टू बी मोर देन 100%। 100% तो हम वी आर देयर। सो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वीडियोस ऑन रखे। वीडियोस ऑन रखने से एक, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इससे हमारा जो कनेक्शन है वो कम्युनिटी है वो बेटर तरीके से हम बिल्ड कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज आल्सो अराउंड होलिस्टिक वेलनेस का एक टॉपिक है। सो हमारे साथ जो ट्रेनर इस पूरे प्रोग्राम के लिए जुड़ेंगे, आज की वर्कशॉप के लिए जुड़ेंगे, वो खुद एक कैंसर सर्वाइवर है। एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो मतलब उनका जो जर्नी है, उन्होंने कैसे जर्नी को पूरे तरीके से नेविगेट करा, उस जर्नी से वो कैसे आज जीत के निकले हैं, वो उस चीज के बारे में उनकी अवेयरनेस बहुत हाई है। क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही नेचुरल चीजों को इन्वॉल्व करके, मतलब ये होलिस्टिक वेलनेस के जो तरीके हैं इसको अपनी जिंदगी में जोड़ के अपनी इस कैंसर की लड़ाई को लड़ा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम सेकंड टाइम गगन जी को रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे साथ जुड़िए और आप अपनी हमारी कम्युनिटी के लोगों को प्लीज ये बताइए कि क्या ऐसी चीजें थी जो आपने करी और उसको उसको अपनी जिंदगी में जोड़ के आपको फायदा क्या क्या मिला। तो गगन जी हमारे साथ पहले भी एक कम्युनिटी कॉल पे भी आ चुके हैं। अगर जो जो लोग उस कम्युनिटी कॉल में थे उनको याद होगा। तो उस कम्युनिटी कॉल में जितेंद्र जी ने गगन जी ने यही बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में वर्क करा एंड कैसे वो इस कैंसर की जर्नी से आगे बढ़ के आए। गगन जी खुद एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, वो एक लैंडमार्क प्रोग्राम के भी स्ट्रेटेजिस्ट है। तो एंड वो खुद एक एसोसिएट प्रोफेसर है कॉलेज में। तो गगन जी की खुद की अवेयरनेस बहुत हाई थी। और इन द मेडिकल इंडस्ट्री, इन द अब मैं कहूंगा कि डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि उनकी नॉलेज बहुत हाई थी। बट उसके पैरेलली भी उन्होंने इस होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच को छोड़ा नहीं, उसको उन्होंने बहुत ही शिद्दत से अपनाया अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से उनकी जो रिकवरी है वो फास्टर भी हो पाई और बेटर भी हो पाई उनकी लाइफस्टाइल। तो गगन जी ने पिछली बार एक पार्ट वन में हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन दी थी और आज हम उसका पार्ट टू कर रहे हैं जहाँ पे वो बाकी जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। पिछली बार समय की कमी की वजह से वो नहीं शेयर कर पाए थे एंड बहुत लाइक थैंकफुल टू हिम दैट ही वाज रेडी टू कम अगेन एंड शेयर हिज वैल्यूबल टाइम विद द कम्युनिटी। तो आई लाइक कि गगन जी, डॉक्टर गगन, इफ यू आर देयर, आई विल लाइक कि आप आइए। नमस्ते, थैंक यू सो मच गगन जी, थैंक यू सो मच आपका इस कम्युनिटी में बार बार हमारे साथ आने का और हमारी कम्युनिटी को अपनी एक इस जर्नी के अराउंड, जर्नी से जो आपने सीखा है उस चीज के बारे में बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे चाहूंगा कि आप जो पिछली बार का आपने हमारे को एक पिलर के बारे में बताया था, उसका आप एक हमारे को कम्युनिटी को अगर 2 या 3 मिनट का जस्ट एक प्लेबैक दे दे एंड फिर उसके बाद हम वहां से आगे कॉल को ले जाएंगे। आप आगे अपनी आज की जो आपका है कंटेंट आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है गगन जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनुज जी। एम आई ऑडिबल? ओके।
पहले तो अनुज जी आपका धन्यवाद, मेडलामा का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। सो पिछली बार का जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। तो बात चली थी कि हम लोग को लाइफ में रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप ना केवल हमारे बफर का काम करता है डिजीज के टाइम पे, लेकिन हीलिंग में हम में ऑक्सीटोसिन और हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। आप ये मैं जानना चाहता हूँ आप में से कि कितने लोग ये चीज़ मानते हैं कि आपकी जर्नी में आपके रिलेशनशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, अपार्ट फ्रॉम आपके डॉक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम आपकी हीलिंग मोडेलिटीज, अपार्ट फ्रॉम आपकी मेंटलिटी। ये एक टेंजिबल चीज़ आ जाती है हमारे लाइफ में। और वो कहते हैं कि बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके पास ऐसे रिश्ते होते हैं। तो वो चीज़ हमने कवर की थी, डिटेल में गए थे। हाँ, रिलेशनशिप का बेस होता है लव। और लव हमारी जो सोसाइटी में होता है कि लव मांगा जाता है, जहाँ लेन देन होता है, आई लव यू, इसका मतलब होता है आई, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, आई लव यू टू ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देने के लिए। जब हम लव देते हैं तो हम लव से भरते हैं अपने आप को और अपने माहौल को लव से भर देते हैं। मैंने ये वक्त अपनी बेटी से सीखी है। अब वो 8 साल की हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 साल से, जब वो 4 साल की थी या उससे भी पहले, वो सिखा रही है। वो आती है, बे- मेरे को देख के उसको पता नहीं क्या चा चढ़ जाता है ना। वो पूरे जोश से भरती है, फिर जफ्फी डालती है, फिर बोलती है आई लव यू, है ना। फिर छोड़ती नहीं है कितना कितना टाइम। और पता चलता है कि सिर्फ लव फ्लो हो रहा है, उसकी डिमांड नहीं है उस टाइम कि मुझे दो, वो देना चाहती है। तो सर, ये जो बच्चों वाला इससे प्यार होता इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है जी। कोई नहीं है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो जो डिमांड लेस लव होता है ना, वो रिलेशनशिप का एक बेस बेस तैयार करता है, मुझे ये लगता है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ पकड़ में आ गई तो ये इंडिपेंडेंटली लोगों ने सिर्फ एक मोडेलिटी को यूज़ करके, हीलिंग मोडेलिटी को यूज़ करके, अपने आप को एक नहीं कितनी ही डिजीजेस से मुक्त किया है। वो है अफर्मेशंस। आप में से कितने लोगों ने अफर्मेशंस का नाम सुना हुआ है? ओके। चंद्रभान जी ने नहीं सुना, जितेंद्र जी ने नहीं सुना, वंदना जी ने नहीं सुना, अमरीक पाल अमृतपाल जी ने नहीं सुना हुआ, है ना। तो मैक्सिमम लोगों ने अफर्मेशंस का नाम नहीं सुना हुआ। तो अनुज जी, क्या मैं अपनी स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप, वो आपको राइट होगा। मैंने बना कहाँ से मोर पे जाके, नहीं। मैं आपको बना रहा हूँ को होस्ट। हाँ, आपको बनाना पड़ेगा मुझे ना। हाँ जी, हाँ जी। और एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि आप अपने जो इनहेरिटेंस जो छोड़ते हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं, छोड़ के जाते हैं, जितने देर आप पार्टिसिपेट करते होते हो, कि इनहेरिटेंस में हम लोग क्या क्या चीजें छोड़ के जाते हैं। हम जो संस्कार उनको दे के जाएंगे ना जी, वो सबसे बड़ी चीज है हाँ, मेरे हिसाब से। वेरी गुड, यहीं पे आना चाहता था। लोगों को लगता है कि हम लोग पैसा, अपनी जमीन, घर बार छोड़ के जाते हैं,
ये जो, ये तो सेकेंडरी चीज है सर। हाँ, तो ये किस तरह से मैनिफेस्ट होता है संस्कार? कई बार आपने नोट किया कि आप लोग किसी से बात कर रहे होते हो, आपको शक हो जाता है यार, आप जानते भी नहीं हो बैकग्राउंड, यार ये तो उसका बेटा है, उसकी तरह बात कर रहा है, इसके आंसर वैसे की वैसे निकल के आ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उस चीज का आंसर, वो थॉट पैटर्न वैसे के वैसे ही चल रहे हैं जैसे उसके माँ बाप के चल रहे थे। सेम चीज ट्रू है हमारी डिजीज के साथ। जो डिजीज हमें हुई है या होगी, वो डिपेंड करता है हमारे थॉट पैटर्न कैसे हैं। ये एक लुइस एक का कंसेप्ट है हील योर लाइफ बुक में से, कि हम लोग को जो डिजीज होती है वो एक कॉमन इमोशंस के कारण, और इमोशन एक कॉमन थॉट्स के कारण पैदा होते हैं, जिसके कारण हम लोग इसमें पूरा डिटेल में जाएंगे। अलग अलग रिसर्चेस जो हो चुकी हैं या चल रही हैं उसमें भी जाएंगे, ताकि ये एक अफर्मेशंस का कंसेप्ट क्लियर हो सके। अनुज जी, मुझे लगता है कि शेयर यहाँ से, ठीक है। ओके, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, सो आज का जो पर्पस है, to introduce a scientifically grounded yet deeply personal healing tool, that is affirmation. सो क्यों? क्योंकि जो इमोशनल बर्डन है कैंसर का, हम लोग जो फिजिकल बर्डन है वो डॉक्टर देखते हैं, बिल्कुल मान लिया, लेकिन जो इमोशनल बर्डन है वो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स देखते हैं, और वो मापा नहीं जा सकता, वो पेशेंट को खुद को पता होता है। और इसके लिए, जैसे हमें मेडिसिन की एक जरूरत होती है, इसके लिए भी एक इंटेग्रेटिव अप्रोच की जरूरत है, उसको इमोशनल बर्डन को कम करने के लिए। तो इसमें हम बात क्या करेंगे, अफर्मेशंस एज अ हीलिंग टूल्स, जो कि ब्रिज है बिटवीन माइंड बॉडी मेडिसिन एंड पर्सनल एम्पावरमेंट की। कहीं पर भी ये मतलब समझ में ना आए तो हैंड रेस करके पूछ सकती हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने नोट किया कि जब हम अ, कभी एक्साइटेड होते हैं तो बॉडी में भी थकान नहीं महसूस होती। उसके उल्टा, जब हम डिप्रेस होते हैं, चाहे पूरी तरह से हम सो के उठे हों, अच्छे तरह से खाना खाया है, लेकिन हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं महसूस होती। माइंड बॉडी कनेक्शन मेरी जर्नी के बारे में बता चुकी हैं। हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने हील योर लाइफ कोर्स किया था, कोर्स का ग्रेजुएट हूँ मैं 2017 में, तब अ, मेरी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं ऐसा था, मजे से लाइफ चल रही थी। 22 में जाके मुझे कैंसर डिटेक्ट होता है। लेकिन कनेक्टिंग डॉट्स आपकी लाइफ में कब, क्यों, कौन सी लर्निंग आती है, ये आपको बाद में पता चलता है। सो हम लोग कहते हैं कि भगवान ने ये मुझे क्यों दिया, ये प्रॉब्लम इस वक्त मुझे क्यों दी। जहाँ उस वक्त मैंने एक कोर्स कर लिया, जैसे एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स होता है, हील योर लाइफ का कोर्स किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्यों किया मैंने, वो बाद में पता चली। सो जब मैंने कैंसर में यूज करना शुरू किया अफर्मेशंस को, अफर्मेशंस क्या होती हैं? शॉर्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्यों? क्योंकि
हम लोग फ्यूचर के साथ और पास्ट के साथ रिलेट नहीं कर पाता हमारा माइंड, जिस तरीके से प्रेजेंट के साथ कर पाता है। तो मैंने जब अफर्मेशंस करनी शुरू की तो मेरा इमोशन स्टेट चेंज होना शुरू हुआ, मेरी रेजिलियंस बढ़नी शुरू हुई। मैंने अपने अंदर एक हीलिंग होनी हो रही है ये महसूस करना शुरू किया। ये मेरी रिकवरी का पार्ट था, जो कि मेजरेबल इम्पैक्ट डाल रहा था मेरे माइंडसेट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। ये के बारे में बता चुका मैं। अफर्मेशंस क्या होती हैं? शॉर्ट पॉजिटिव कॉन्शियस स्टेटमेंट्स। ये कॉन्शियस स्टेटमेंट्स क्यों बोला गया? क्योंकि हम लोग बहुत सारी स्टेटमेंट्स अनकॉन्शियसली बोल देते हैं, अनकॉन्शियसली माइंड में चला देते हैं, जो हमें, आप लोगों ने सुना कि जैसा बीजोगे वैसा पाओगे। तो हर स्टेटमेंट हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर असर डालता है। क्यों? अफर्मेशन को क्यों यूज करना है? डिजाइन टू ओवरराइड सबकॉन्शियस नेगेटिव प्रोग्रामिंग। क्यों हम हम डिजीज क्यों हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिव थॉट था। अगर हम पूरी तरह से पॉजिटिव होते तो डिजीज नहीं हो सकते। उन सबकॉन्शियस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करने के लिए, और रेपिटेटिव क्यों करना है? रीवायरिंग करने के लिए। आप लोगों ने जंगल में कभी वो देखा है, रास्ता जाता हुआ छोटा सा रास्ता हो, वो कैसे बनता है? उसी जगह पे क्यों बन जाता है? क्योंकि बार बार लोग उस रास्ते पे चल के उसकी वेजिटेशन खत्म हो जाती है, वो रास्ता बन जाता है। इसी तरह से अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना होता है। अफर्मेशन जुड़ी हैं हमारे सबकॉन्शियस से, क्योंकि 95% ऑफ थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस से आते हैं। बिलीव पैटर्न, जो कि हमारे स्ट्रेस और उसके साथ कोप कैसे करते हैं, वो सबकॉन्शियस से आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे जितना मर्जी पॉजिटिव इंसान हो, उसका एक पैटर्न है, वो वैसे ही बिहेव करेगा। चाहे नेगेटिव इंसान है, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा किसी भी स्ट्रेस को, जो उसको कोप करने में। यहाँ पे काम आते हैं आपके, जहाँ हमारे हीलिंग बिलीव्स वर्सेस डिजीज बिलीव्स। हमें डिजीज की तरफ कौन से बिलीव लेके जा रहे हैं, हमें हीलिंग के लिए कौन से बिलीव लेके जा रहे हैं? कोई एग्जांपल देंगे आप हीलिंग बिलीव्स की या डिजीज बिलीव के? आप टाइप कर सकते हो, तब तक हम आगे चलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं अफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग के बीच में। अफर्मेशन स्पेसिफिकली उन्हीं थॉट के ऊपर काम करते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव काम कर रहे होते हैं। उनको पॉजिटिव करने के लिए, उनको रीवायर करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, ताकि हमारी हीलिंग में मदद करे। जबकि पॉजिटिव थिंकिंग हमारा एक जनरल माइंडसेट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग लाइफ को पॉजिटिवली लेते हैं, वैसे ही कुछ लोग लाइफ को नेगेटिवली लेते हैं। वो जनरल माइंडसेट है। लेकिन अफर्मेशंस एक स्पेसिफिक एरिया को लेते हैं हम, जिसमें हमने अपने थॉट्स को अल्टर करना होता है। इमोशनल अलाइनमेंट इज द की। और इसके पीछे न्यूरोसाइंस क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलती है कि हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहला बोला जाता था कि ये चीज कितने लोगों ने सुनी हुई है कि हम अपने 7 साल के बच्चे की लाइफ जी रहे हैं, जो हमने बन गए हैं वो वैसे की वैसे ही जिएंगे,
उसमें ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकते। ये कितने लोगों ने सुना हुआ है? ये पहले की साइकोलॉजी यही बोली जाती थी कि हम लोग 7 साल के बच्चे की लाइफ जीते हैं और वही रेपिटिशन हम करते हैं। लेकिन आज की साइंस बेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, कि हम अपनी थिंकिंग को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स फिक्स नहीं है। पहले क्या था कि न्यूरॉन्स फिक्स है, इसलिए थिंकिंग फिक्स है। इसलिए वर्ड आया न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन्स जो फिक्स है, लेकिन उनके जो कनेक्शंस हैं वो रोज बनते हैं, रोज टूटते हैं। और जो न्यूरॉन्स बार बार फायर होते हैं वो उतने ही पक्के होते जाते हैं। उसके उल्टा जो न्यूरॉन्स को रेपिटेटिवली फायर नहीं होते वो नीचे चले जाते हैं। वैसे ही जैसे जंगल में एक रास्ते के ऊपर हम ना चले तो उस रास्ते के ऊपर वेजिटेशन फिर से आ जाती है। तभी रेपिटेशन क्रिएट्स न्यू न्यूरल पाथवेज। और इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन टोन हम आगे जाके करेंगे, वो क्यों है। इसके साथ ही आ जाती है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने बोला था कि हम जो किलर टी सेल्स हैं वो हमारे जो कैंसर सेल्स को हैं वो खाने के लिए बने होते हैं। वैसे ही हमारे थॉट्स हमारे हॉर्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, हमारे हॉर्मोन्स हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। स्ट्रेस में हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हम सभी जानते हैं कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल हमारी इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। और इन्फ्लामेशन एक परफेक्ट मीडियम है, माध्यम है, जहां पर कैंसर सेल इजीली ग्रो कर सकती हैं। अब इसका उल्टा क्या है? पीसफुल माइंड जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बेटर नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी करता है और हीलिंग हार्मोन्स देता है। पहले तो वो बैकग्राउंड ही खत्म करता है, पीसफुल माइंड। नंबर 2 पे जो नेचुरल किलर सेल है उनको एम्पावर कर देता है ताकि कैंसर सेल्स को वो खा सके। ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट आ गया। कैंसर एंड इमोशन ट्रेन, ये पिछली स्लाइड से मिलती जुलती है, लेकिन ये दिखाने के लिए है कि जब हम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी किस तरह से काम करती है। जब बॉडी में कांस्टेंट फियर है, शौक है या अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं तो हमारी इन्फ्लामेशन बढ़ रही होती है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, हमारे जो हीलिंग हार्मोन्स हैं वो कम हो रहे होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामीन, सेरोटोनिन। और इसी को चेंज करने के लिए अफर्मेशंस काम आती है। आप में से कई लोगों ने नोट किया होगा कि एक बार हम स्ट्रेस में आ जाएं तो कुछ उसका लैग टाइम रहता है, कुछ उसकी पूछ रह जाती है जो समय लग के कवर होती है। कुछ लोग इसको 1 मिनट में कवर कर लेते हैं, कुछ लोग 1 दिन में, कुछ लोग 1 महीने तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो कौन सी चीज है जो डिटरमिन करती है कि उस स्ट्रेस का लैग हमारे बॉडी में रहेगा? वो है आप उस इमोशंस को कितना ट्रिगर देते हो, कितना इमोशन देते हो। वहीं पर आ जाता है हमारा अफर्मेशंस का रोल। कैसे? जब हम अफर्मेशंस करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है, एक टाइम पे हमारा माइंड या तो नेगेटिव सोच सकता है या पॉजिटिव, दोनों चीजें एक टाइम पे नहीं सोच सकता। तो रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, पहले बात कर चुके हैं। इंक्रीज हीलिंग हॉर्मोन्स, इंप्रूव ट्रीटमेंट टॉलरेंस, जो उसके साइड इफेक्ट आते हैं उससे वो कम होते हैं। स्ट्रेंथन होप, एजेंसी एंड रेजिलियंस।
सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? क्योंकि इसके बाद हम एक नए प्लेन पे चलेंगे अफर्मेशंस को लेके। गगन जी, हाँ जी। जो ये आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस लेने से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से हमारे जो हमारे डिजीज सेल्स हैं उनको और ग्रो करने का बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मिलता बिल्कुल। है ना। और ये जो हमारे पीसफुल माइंड से और हैप्पी माइंड से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जो हमारे टी सेल्स है वो बेसिकली उनकी ग्रोथ बढ़ जाती होगी, राइट। नेचुरल किलर सेल हमें जरूरत होती है अपने नेचुरल इम्यूनिटी के लिए भी, और इवन कैंसर के अगेंस्ट भी। तो इस चीज को बिलीव करने के लिए मतलब वैसे देर आर स्टडीज, राइट। बिल्कुल। हाँ, मतलब आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो वी कैन शेयर, हम कर सकते हैं, क्योंकि बिलीफ इस चीज पे आना, बिलीफ बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपको। बिलीफ नहीं होता इन चीजों पे। यस। वो एंड पे उन्हीं स्टडीज को कोट करूंगा मैं। और ठीक है। कौन कौन से आप उनकी साइट्स पे जाके देख सकते हो, आप उनकी बुक्स के ऊपर जाके देख सकते हो। राइट। ओके। और अफर्मेशन हम किस तरह से यूज करते हैं? नंबर एक। गगन जी, आपकी ना जब आप चेंज करते हो शायद स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड विजिबल नहीं हो रही है, आप इसको बड़ी स्क्रीन कर लो एक बार, हो सकता है तो। मैं छोटी पे रख रख लेता हूँ। अब चेंज होगी मुझे लगता है। अब हो रही है। हाँ, अब हो रही है सर, ठीक है, पहले नहीं हो रही थी। हाँ। ओके। तो तो इसके क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस संजीव मैम। हाँ। मैं इसमें बोलना चाहूंगी, जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो जैसे अभी अनुज जी ने अभी ऐसे बताया, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी। मैं जैसे काम करना मैंने शुरू किया था, तो मैंने सबसे पहले, जैसे मैं सीख रही थी, तो उस टाइम में एज ए ट्रेनी थी, तो मैंने इसमें फील किया कि ये कैंसर अगर सपोज मुझे हो जाए तो कैसा फील होगा। मैं आपको वो जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा। तो कुछ टाइम बाद ना मुझे फील दिमाग में ये चीजें आने लगी थी, क्या मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे, नहीं नहीं, मुझे, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ अपने बारे में कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर सेल पे काम कर रही थी। तो कुछ दिन बाद ना मुझे बॉडी में कुछ चेंज आने शुरू हुए। इनफैक्ट मैंने एक दो लोग थे जिनको मैं बोला भी था, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो कुछ टाइम बाद मुझे ना बॉडी में चेंज आने शुरू हुए। देन मैंने अपने आप को चेक चेक कराया, तो मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। तो जो आप बता रहे हैं अभी फीलिंग का और सेल का, और वो एकदम एक्यूरेट है। जब मुझे ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, तो मैंने उसको बहुत लाइटली लिया। मैंने, ऑफ कोर्स, जब हम लोग को कीमो वगैरह चलती है और वो होता है, तो उस टाइम में बड़ा फील होता है कि हाँ, ये मुझे, जैसे आपने भी बताया कि मुझे ही क्यों हुआ। भाई इतने सारे लोग हैं मेरी फैमिली हिस्ट्री में, कोई दूर दूर तक इन सब चीजों से कोई किसी को कुछ नहीं है, पर मुझे ही क्यों हुआ। मेरे तो योगा वगैरह ये सब चीज मैं करती हूँ, डाइटिशियन हूँ, तो मुझे ही क्यों हुआ। तो इसका मेरे पास जवाब नहीं था। देन उसके बाद मैंने अपने आप को रियलाइज किया कि मैं जो सोच रही थी कि शायद मुझे होगा, देन ये उसका इफेक्ट है। और ये 100% मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने अपने अंदर अपनी फीलिंग में, अपनी जो हम लोग दिनचर्या, जो हमारा पूरा रूटीन होता है डे का, उसमें जो हम लोग करते हैं काम या वो करते हैं, तो मैंने फील किया इस चीज को कि हम लोगों को पॉजिटिव, जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। जब मुझे कीमो वगैरह चल रही थी, उस टाइम मैं योगा वगैरह करती थी। मैंने किसी को बोला कि मैं मतलब अनुलोम विलोम कपालभाति कर पाती हूँ। उन्होंने बिलीव नहीं किया कि मैं कीमो के टाइम पे अनुलोम विलोम कपालभाति कर पाती हूँ, बट मैं करती थी। यस।
उसका ही फर्क है कि मतलब आज मैं, और मैंने इसको ना बहुत सीरियस नहीं लिया कैंसर को। मैंने सोचा कि जब हो गया है तो ठीक भी हो जाएगा, इतनी बड़ी बॉडी है तो है ना, इतना सीरियस मुझे नहीं लेना, मुझे अपनी डाइट हेल्थ वगैरह पे ध्यान देना। वो बिल्कुल। किया तो अभी अभी यस। आपकी रेंज कम आने लगी। मेरा चेकअप हुआ, अभी खैर मेरा ओरल कीमो चल रहा है, बट मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ठीक हूँ, और मैं अच्छा फील करती हूँ अपने आप को। बड़ी बीमारी को देखने का कि हम, हेलो, यस। अब तो आ रही है आवाज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। हाँ अभी, हाँ, तो हम लोगों को, मुझे मतलब ये चांस मिला कि मतलब अभी मैं ये कह पाती हूँ कि हाँ, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने अच्छे से फाइट किया उसको, और अच्छे से मुझे ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब ब्यूटी में, उसमें लुक वाइज में आपका फर्क पड़ जाता है, बट वो भी ठीक हो जाएगा अगर आप हेल्दी अपने आप को ठीक ठाक रखेंगे। मतलब सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। यस। यस। तो है ना, ये जो थैंक यू आप सो बोल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि मतलब हम अपने आप को कैसे फील कर सकते हैं, किस तरह से उसी 100% वो चीजें हमारे ब्रेन में, हमारे उसमें कॉन्शियस माइंड में मतलब काम करती हैं। करती है, करती है। ये मेरा खुद का अपना एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। बिल्कुल। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू नहीं, नहीं। इंटरप्ट। बल्कि हम इसी वजह से कंटिन्यू कर पाते हैं। हम्म। तो जैसे कि आपने बताया ना कि हमारे थॉट्स हमारे बॉडी के ऊपर काम करते हैं। वो या आगे एक इसको और भी आगे लेके जाएंगे। और अफर्मेशंस किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हम एड्रेसिंग इनर फियर। हम सबके अंदर कोई ना कोई फियर है। एक फियर हो सकता है फियर ऑफ रिकरेंस, वो ना हो जाए। सेकंड, सेल्फ ब्लेम। थर्ड, हाइपर विजिलेंस। इन चीजों को काउंटर करने के लिए हम लोग अफर्मेशन को यूज कर सकते हैं। सेकंड, हीलिंग रिक्वायर इनर सेफ्टी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जब अंदर से सेफ ही महसूस नहीं करते तो बॉडी इन्फ्लेम्ड सेल क्रिएट करती है। जब हम अंदर से सेफ महसूस करते हैं तब बॉडी अपने आप को हील करती है। जैसे कि मैंने चूहों वाले एग्जांपल हमेशा देता हूँ। उन्होंने 3 कैटेगरी में चूहों को बांटा। एक कैटेगरी के चूहों को और तीनों में कैंसर सेल इनेकुलेट किए। पहली कैटेगरी के चूहों को आइसोलेशन में रखा, दूसरों को ओवर क्राउडिंग में रखा, जबकि तीसरी कैटेगरी के चूहों को पैट किया, प्यार किया। और देखने में आया कि पहली 2 कैटेगरी के चूहों में कैंसर तेजी से बढ़ा और थर्ड कैटेगरी में कैंसर बहुत कम बढ़ा। तो इनर सेफ्टी में बॉडी रिलैक्स होती है, रिलैक्सेशन में बॉडी रिपेयर होती है, और अफर्मेशंस क्रिएट सेफ्टी फ्रॉम विद इन। एक बार हम बोल के देखते हैं, जो हम जैसा भी फील कर रहे हैं, एक बार हम अपनी माइंड में देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, 1 सेकंड के लिए। अब अपना हाथ हार्ट के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड ऑन योर हार्ट। आई एम सेफ। 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 Whenever you feel complete, you can open your eyes.
हाँ जी, आप में से कितने लोगों को लगा कि अंदर कुछ ना कुछ हील हो रहा था जब हम बोल रहे थे आई एम सेफ? हमें खुद को पता चलने लग जाता है कि हम लोग हील हो रहे हैं। सिंपली किया किया क्या है हम लोगों ने? 5 बार वर्ड बोले हैं आई एम सेफ। थर्ड, काम बॉडी माइंड बायोलॉजी। हमारी बॉडी में दो सिस्टम पैरेलल चलते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दोनों बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम लोग सिंपैथेटिक सिस्टम को इतना ज़्यादा ओवर एक्टिवेट करके चलते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं, बैकग्राउंड में चला गया है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। जो भी हमारी रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होगा। डाइजेशन तब काम करेगी जब हम रिलैक्स होंगे। स्लीप हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का काम है। हार्मोनल बैलेंस सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का काम है। इवन इम्यून ऑप्टिमाइजेशन पैरासिम्पैथेटिक का काम है। यानी कि इन दोनों का बैलेंस चाहिए। लेकिन भाग दौड़ वाली जिंदगी ने हमें ये रियलाइज किया है, क्योंकि इवन हमारी ट्रेनिंग 3 साल से बच्चे की शुरू हो जाती है। हर वक्त काम करो, स्कूल जाओ, काम करो, घर पे आओ, होमवर्क करो, ताकि तुम अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट रखो। लेकिन हेल्थ के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी काम करती है। माइंड बॉडी एविडेंस। अब जो बात अनुज जी आप कह रहे थे कि स्टडीज कौन कौन सी हैं, मेडिटेशन के ऊपर स्टडीज हो चुकी है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके बॉडीज में टी सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, इम्यून सेल्स बेटर एक्टिवेट होते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन कम होती है, और उनमें जो गुड हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो बेटर प्रोड्यूस होते हैं, और उनके जो कोर्टिसोल लेवल्स हैं वो कम होने की वजह से उनकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। सेकंड, ये 3 चीजें जो डायरेक्टली इन्होंने करके देखी और उसके ऊपर रिसर्चेस हैं। गाइडेड इमेजिनरी, कि जैसे हम लोग इमेजिनरी गाइडेंस मेडिटेशन नहीं करते हैं कि मेरी बॉडी का पेन कम हो रहा है, मेरे जो कैंसर सेल्स कम हो रहे हैं, उसके आसपास हीलिंग टिश्यू हील क्रिएट हो रहा है, मेरी बॉडी हील हो रही है। ये इमेजिनरी गाइड गाइडेड इमेजिनरी रिसर्च के ऊपर देखा गया। तो पेशेंट को पेन से रिलीफ मिला, उन्होंने ट्रीटमेंट को कंप्लायंस बेटर हुई, उनका ट्रीटमेंट के जो डोज है वो कम हुई, और उनकी लॉन्जिविटी बढ़ी। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग आउटकम्स, इसमें अफर्मेशंस का काम आता है कि हम लोग कॉग्निटिवली अपने जो थॉट्स हैं उसको चेंज करते हैं। तो एज अ डॉक्टर मुझे बात करनी चाहिए कीमो के ऊपर, रेडियो के ऊपर। मैं क्यों बात कर रहा हूँ अफर्मेशंस के ऊपर? क्योंकि ये एडजुवेंट है ट्रीटमेंट के साथ, जीरो रिस्क है, और एविडेंस इसको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैंने हील योर लाइफ की बात की है, उन्होंने सिर्फ इस अफर्मेशन से कितने ही कैंसर के ऊपर काम कर चुके हैं उस ठीक करने में। और ना केवल ये हमें फिजिकल प्लेन पे ठीक करते हैं, इमोशनल कंप्लायंस भी इससे बेटर होती है ट्रीटमेंट के साथ। तो हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं? जिस तरह से हमारी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। लाइक एंजाइटी के लिए आई एम सेफ इन दिस मोमेंट, माई बॉडी नोज हाउ टू हील। और क्या है? अफर्मेशन फॉर हीलिंग,
एवरी सेल्फ वाइब्रेट विद हेल्थ। एक बार ये भी करके देखते हैं। हैंड योर हार्ट। माई एवरी सेल वाइब्रेट्स विद हेल्थ। 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 Whenever you feel complete, you can open your eyes. सिंपली हमने 5 बार एक सेंटेंस को रिपीट किया है और उसका कितना प्रोफाउंड इफेक्ट आता है आपको स्टडीज भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा खुद का एक्सपीरियंस इसके साथ हो जाता है। अफर्मेशंस फॉर ट्रीटमेंट। माई बॉडी रिस्पॉन्स ब्यूटिफुली टू द ट्रीटमेंट। अफर्मेशंस फॉर सेल्फ लव। ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज देखने में आई है कि कैंसर एक पेशेंट्स इंक्लूडिंग मी अपने आप के साथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, और इसीलिए सेल्फ लव देना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने इस चीज के ऊपर काम किया है और मुझे पता है कि मैंने अपने आप के साथ कितना सेल्फ नेगेटिव टॉक करता था, और अफर्मेशंस ने वो चीज के ऊपर काम करने के लिए हेल्प की है मेरे को। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू हील। आई एम वर्दी ऑफ कंप्लीट वेलनेस। जब मैंने शुरू किया बोलना, तो आई एम वर्दी बोला नहीं जाता था मेरे से। मैं इतना क्रिटिकल था उस टाइम पे। सेल्फ लव एक इंटेग्रल पार्ट है, हम सबको सेल्फ लव के ऊपर काम करना चाहिए। अफर्मेशन फॉर पेन। माई बॉडी सॉफ्टन विद ब्रेथ। क्योंकि पेन में हम अपने आप बॉडी को हार्ड होता महसूस करते हैं। अफर्मेशन फॉर स्लीप। आई अलाउ डीप रेस्ट। फॉर फियर। आई चूज ट्रस्ट ओवर फियर। तो ये है कुछ स्टडीज। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है जो 30 साल से ऊपर काम कर रहा है, जिसने काम किया है कि अपने हार्ट की, आपने नोट किया होगा, हर अफर्मेशन करवाता हूं तो हार्ट पे हाथ रखने के लिए बोलता हूँ कि हार्ट का खुद का एक नर्वस सिस्टम है जो जब ब्रेन के साथ कोहेरेंस में आता है तो हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसका उल्टा, जब ये कोहेरेंस में नहीं होते हैं तो अपने कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है। तो ये काम कैसे करता है? जब इमोशन और अफर्मेशंस अलाइनमेंट में होते हैं। इसीलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अफर्मेशन मेरे ऊपर काम नहीं करती। नहीं, आपने इमोशनल कोहेरेंस नहीं डेवलप की, आपने उसको इमोशंस नहीं दिए। जैसे सेम आई लव यू मैं अपनी बेटी को बोलता हूं और आई लव यू किसी और को बोलूं, अब तो समझ में आता है, लेकिन वो इमोशंस ना, वो एक बार बोलना वो 10 बार बोलना। हीलिंग फ्रीक्वेंसी स्टेट्स। तो ये वाला चार्ट कितने लोगों ने देखा हुआ है? सिर्फ अनुज जी ने देखा हुआ है?
ओ शिट। ओके। तो ये बताता है कि हमारी बॉडी कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करती है। ये डिपेंड करता है कि हम उस समय कौन से इमोशंस के साथ अपने आप को भरते हैं। ये जो विलिंगनेस से ऊपर वाले हैं, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस, ये हील, ये आप देख रहे होंगे कि पर्पल और वायलेट कलर के हैं। ये हीलिंग फ्रिक्वेंसीज है। ये प्राइड तक है, ये न्यूट्रल है। लेकिन एंगर से जो नीचे है, ये नेगेटिव इमोशंस हैं। ये हमें नेक मतलब ये हमें डिजीज प्रोन करती है। एंगर अपने आप में कितने डिजीजेस का कॉज है? फियर, ग्रीफ, अपैथी, गिल्ट। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बात करता हूँ कि आप जो मर्जी इमोशन ले लो, लेकिन कभी गिल्ट में मत जाना। क्यों? क्योंकि गिल्ट का एक सेकंड में हमें इतना ज्यादा खा जाता है ना। एक ही इमोशन में देखता हूँ कि उसमें नेगेटिव ही नेगेटिव है, वो है गिल्ट। और गिल्ट को डील करने के लिए ये हमारा अफर्मेशन बेस्ट टूल है। लेकिन पहले तो प्राइमरी लेवल पे ही गिल्ट से बचना चाहिए। सेकंड, इमोशंस कैरी बायोलॉजी। डॉक्टर कैंडेस पर्ट ने इमोशंस के ऊपर काम किया है। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इमोशंस कहाँ पे होते हैं? हाँ जी जितेंद्र जी। सर माइंड में होते हैं, लेकिन आर्ट में आने चाहिए कि हाँ भाई मेरा आर्ट बढ़िया है। ठीक है, आर्ट से फील करने चाहिए हमें। हार्ट से फील करनी चाहिए। और जब मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई, आई एम सेफ, तो ये हार्ट में महसूस हुआ कि पूरी बॉडी में महसूस हुआ? पूरी बॉडी में महसूस हुए सर। तो वो क्या चीज थी जो पूरी बॉडी में पूरी महसूस? बॉडी में फ्लो किए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी चीज को लेके पूरी साइकोलॉजी बोल रही थी कि इमोशंस हमारे माइंड में होते हैं। डॉक्टर पर्ट ने बोला नहीं, दीज आर द एक्टिव मेडिकल मोलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक थॉट के कारण, और हमारे सेल्स के ऊपर लगते हैं। और आप लोगों ने कितनों ने नोट किया कि जब हमने आई एम सेफ या हम आई एम हैप्पी, आई एम इन लव बोलते हैं, तो पूरी बॉडी में महसूस होता है वो। तो वो सेल्स के ऊपर लगते हैं, और वो सेल्स का वही मैकेनिज्म ट्रिगर करते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, वो हमारी पूरी बॉडी के एक एक सेल को एक्टिवेट करने के काबिल है। तो सोचिए, अगर हम हेट करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं अपनी बॉडी का। तो जब हम लव में होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम सेफ महसूस कर रहे होते हैं, जब हम आई एम हील्ड बोल रहे होते हैं, तो कितनी बड़ी मेडिसिन अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं। इनकी बुक पब्लिश हो चुकी है। मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस। वो कहती है ईच थॉट इज अ केमिकल मैसेंजर। इसीलिए अफर्मेशंस केमिकल मैसेजिंग का काम करती है, और हम हमारे वो बॉडी के सेल्स को उसी तरह से ट्रिगर करती है। एपिजेनेटिक्स का नाम काफी लोगों ने सुना होगा। यस। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि, हाँ जी, हाँ, ये सर सुना है आपकी सुना है ना,
जी। अ, इसके अकॉर्डिंग क्या कहती है ये एपिजेनेटिक्स, अनु जी? सर ये इसमें हमारे जो डीएनए सेल्स होते हैं उसमें उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होती है वो हम उतने ही स्वस्थ होते हैं, और जो जितनी छोटी होती जाती है वो हम उतने ही अस्वस्थ कहलाते हैं फिर। वेरी गुड। और ये दूसरी बात भी कहते हैं कि जीन्स अपने आप में कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि उसको बैकग्राउंड कौन सा दिया जाता है। इसको सॉयल थ्योरी बोला जाता है कि सीड अपने आप नहीं उग सकता अगर उसको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ना मिले। जीन्स भी वैसे ही काम करती हैं। आज तक के साइंटिस्ट इसी काम के ऊपर लगे रहे कि इस पेशेंट के में ये वाला जीन है तो इसको ये कैंसर होने के चांसेस हैं। लेकिन एपिजेनेटिक्स ने पूरी थ्योरी ही चेंज कर दी कि जब हम उसको वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे तो वो जीन एक्सप्रेस कैसे कर जाएगा। स्ट्रेस में कैंसर जीन एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम उसको काम रखेंगे, उसको खुश रखेंगे, तो वो जीन खुशी वाला ही एक्टिवेट होगा। यहां पर काम आती है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मॉड्यूलेट सर्वाइवल जीन पाथवेज। प्लेसिबो सर ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हम वाटर चार्ज करते हैं, वाटर चार्ज ऐसे ही करते हैं। हमारी बॉडी भी 70% बॉडी से बनी, वाटर से बनी है, तो वो हमारी बॉडी का वाटर इस चीज को एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक फ्रेंड है, वो जब भी गन्ने का जूस पीती थी उसको डायरिया हो जाता था। और उसने क्या कहना शुरू किया, सेम गन्ने का जूस, सेम रेडी, सिर्फ दिस जूस इज गोइंग टू हील मी, और पी लेती है। उसके बाद उसको डायरिया नहीं हुआ। सिर्फ एक बार वर्डिंग बोलने से। और तो वो आई एक बार ही, सर एक बार ही बोलने से वो चार्ज हो, मतलब वो ले लेते हैं, मतलब ले वाटर लेती है। सेल्स। बिल्कुल ना। सिंपली एक बार चार्ज तो उसने बोला भी नहीं है कि मैं चार्ज करती हूँ। हम्म। लेती है हाथ में, दिस जूस इज गोइंग टू हील मी, इंजॉय करती हम्म। हूँ। जी। और वाटर एक्सपेरिमेंट सबने सुना ही हुआ है, प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट। हमारे बिलीव्स सिग्नल है हमारी हीलिंग और हमारे डिजीज की तरफ। तो यहां तक कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे कि किस तरह अफर्मेशंस को क्रिएट करते हैं। अ, आगे चलें जी। ठीक है। सबसे पहले तो ये वाली बुक मैं चाहूंगा कि आप सब, एक सेकेंड, नहीं श्योर। सर ब्लर ब्लर हो हाँ रहा है हाँ, इधर वही वही इसका। मैं कोशिश कर, अनब्लर कहाँ से करना है। चलो, इस बुक का नाम है हील योर बॉडी। छोटी सी बुक है। हाँ, अब नहीं हो रहा, इस साइड नहीं हो रहा। ओके। हम्म, ये हो गया। ये छोटी सी बुक है, हील योर बॉडी। ये हम सबके पास होनी चाहिए। ये 100 पेजेस से कम की बुक है। ये हील योर लाइफ की ही अ, उनकी तरफ से बुक है। और इसमें जो भी हमें प्रॉब्लम है उसको रूट कॉज आइडेंटिफाई किया गया है कि हमारा कौन सा इमोशन है जिसके कारण हमारी ये प्रॉब्लम आई है। और उसमें हम कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी अफर्मेशंस करें तो उसमें हमें बेनिफिट होगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे हम लोग ना,
एक कॉमन पैटर्न देखा गया है, रिफ्यूजल टू नरिश सेल्फ। जिनको ब्रेस्ट कैंसर, जब ब्रेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम आती है, पुटिंग एवरीवन एल्स फर्स्ट, या ओवर प्रोटेक्शन और ओवर बीटिंग एटीट्यूड। और अफर्मेशन में लिखा गया है, आई एम इम्पोर्टेंट, आई काउंट, आई नाउ केयर फॉर एंड नरिश माई सेल्फ विथ लव एंड जॉय। सिंपल, मतलब कि आपको पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस मिल जाएंगी इसमें। लेकिन अगर आपको खुद क्रिएट करनी है तो किस तरह से क्रिएट होती है अफर्मेशंस? इसके 4 ही रूल्स हैं। अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होती है, पॉजिटिव वर्डिंग्स होती हैं, जैसे कि इसमें नेगेटिव काम नहीं करता, क्योंकि हमारा मानना है कि यूनिवर्स को नो सुनाई नहीं देती। आप लोगों ने सुना होगा कि आदमी कहता है कि मैं खंबे में ना बजूं, ना बजूं, ना बजूं, जाके खंबे में टकराता है। यूनिवर्स को ना सुनाई नहीं देती। इमोशन बिलीवेबल होनी चाहिए आपके लिए, शॉर्ट होनी चाहिए, और आपके सबकॉन्शियस को समझ में आनी चाहिए, मेन बात है। कोई जरूरी नहीं आपको कोई फैंसी इंग्लिश वर्ड्स होने चाहिए उसमें। और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? टू अनरियलिस्टिक ना। आपको पता है कि एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होने में इतना टाइम लगता है, तो हम उसको बाईपास कर रहे हैं। नॉट पर्सनल, आप किसी और की अफर्मेशंस अपने ऊपर यूज कर रहे हैं। नॉट इमोशन इन्वॉल्वमेंट, आप उसको इमोशन इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे। ओनली मेंटल रेपिटिशन। व्हेन टू यूज देम, कभी भी। मेरे लिए अ, मैं मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड करके रखता था, और रात को सोने से पहले लगा के सो जाता था। और मेरा मानना ये है कि पूरी रात वो अपने ऊपर काम करती है। और जितने लोगों को मैंने वो बिफोर स्लीप वाला फंडा बताया है, उनमें वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन कभी भी मॉर्निंग प्रैक्टिस में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट जाने से पहले कर सकते हैं, ड्यूरिंग स्कैन, वेटिंग रूम्स में, अगर आपको कोई फियर का एपिसोड है उसमें। और साइंस क्या बोलती है कि कितनी बार रिपीट करें तो आपका ये पक्का हो जाता है। ये हमारा एंशंट जो है कि 21 डेज में कोई भी काम करते हैं वो पक्का होने लग जाता है। तो 21 to 60 डेज रीवायरिंग रूल है। मल्टीपल डेली एक्सपोजर करते हैं, और किसी फॉर्म में राइटिंग, स्पीकिंग और विजुअल क्लू, जिसमें हम कार्ड वगैरह अपने सामने रख के बोल सकते हैं। ब्रेथ की क्या इंपोर्टेंस है? ब्रेथ हमारा इमोशंस को रेगुलेट करती है। जब हम ब्रेथ को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक, आई ब्रीद इन हीलिंग, आई ब्रीद आउट फियर। आई ब्रीद इन हीलिंग, आई ब्रीद आउट फियर। आई ब्रीद इन हीलिंग, आई ब्रीद आउट फियर। तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रीथ उसमें इमोशंस डाल देती है। तो आप कोई भी टूल्स अपने स्पोर्ट के लिए रख सकते हो। अफर्मेशंस कार्ड यूज कर सकते हो, स्टिकी नोट्स, फोन के रिमाइंडर्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे मैं करता था, हीलिंग जर्नल उसमें लिख सकते हैं। और हाँ, जिन जिन लोगों को मैंने अफर्मेशंस बना के दी या उन्होंने क्रिएट की, उनमें क्या इम्पैक्ट आया? उनकी होप बेटर हुई, इम्प्रूव स्लीप, एंग्जाइटी कम नहीं, जीरो हुई,
greater cooperation with medical protocols. So take away एटलीस्ट एक अफर्मेशन अपने लिए चूज कीजिए और उसको डेली रिपीट कीजिए, कोई ना कोई ट्रैक के ऊपर लगा के, और कंसिस्टेंट के ऊपर काम कीजिए। रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलते हैं अफर्मेशन से। तो आज का ये टॉपिक था, अफर्मेशंस। एनी क्वेश्चन? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। वेरी गुड। ये सबसे बड़ा है। ये बहुत बड़ा है। आई एम हील्ड। इसमें आपने दो बातें बोली है, वही है ना कि मैं बीमार नहीं हूं। मैं ठीक हो गया हूँ, हाँ, मैं ठीक हो गया हूं। मैं बीमार नहीं हूँ। हाँ, ये समझ में नहीं आता यूनिवर्स को। सर मैंने सांस लिया अंदर, हम्म। मैंने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने बीमारी मैंने रिलीज कर सांस दी। बाहर निकाला तो मैंने कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ। नहीं हूं, मैंने बीमारी रिलीज कर दी। रिलीज कर दी। नहीं, नहीं समझाता उसको। हाँ, अपने सबकॉन्शियस को नहीं समझ में नहीं आता। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से पता चलने लग जाता है। चलने लगा। सर मेरे साथ हुआ, मेरे जब टेस्ट हुआ तो मैं फोर्थ स्टेज पे था, ओके। कैंसर मेरे को। ओके। और सब शरीर में धीरे धीरे पैचेज आने लगे थे, लेकिन मेरी पॉजिटिव थॉट और डॉक्टर की दवाई, उससे अब मैं, अभी मैंने पेट स्कैन करवाया था, स्पॉट कई जगह से खत्म हो गए, कहीं बहुत कम रह गए। राइट। मेन लीवर में था, वो भी काफी रिड्यूस हो गया है। वेरी गुड। तो मैंने ये सोच लिया था मैंने इससे सरवाइव करना ही करना है। बिल्कुल। एक दिन भी मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट नहीं थी कि तेरे साथ ये क्या हो गया और आगे तेरे साथ क्या होगा, ये मैंने एक दिन भी नहीं सोचा। वेरी गुड। तो अगर हम ये सोच बना लेंगे तो सभी ठीक हो जाएंगे, सभी ठीक होते हैं। सभी ठीक हो जाएंगे। फियर नहीं दिमाग में रहना चाहिए। फियर जिस दिन आ गया उस दिन आदमी कुछ नहीं कर पाए। फियर, एंजाइटी, गिल्ट, ये बड़े नेगेटिव थॉट्स, मैं काम के और थॉट्स मैं नहीं बहुत है। खुश हूं कि मैं इससे बाहर 90% निकल ही आया, दस वेरी गुड। परसेंट और निकल जाएंगे। वेरी गुड। और एक दिन आपके सामने ऐसे बिल्कुल ठीक होके बैठे होंगे। आप ठीक हो चुके हो। हाँ। अभी रिपोर्टों में नहीं हुए, मन से तो मैं ठीक हूँ। मन से। बिल्कुल। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? गगन जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि जैसे ये जो नेगेटिव जो अब हम थॉट्स जिसको बोल रहे इमोशंस बोल रहे, जो गिल्ट है, फियर है, ये बहुत ही एक कॉमन इमोशंस है जो आ जाते हैं लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में। ठीक है, तो राइट। इसको उस नेगेटिव से उस टाइम पे पॉजिटिव जाने के लिए क्या चीज कर सकते हैं, जिससे उस टाइम पे अगर गिल्ट हो रही है तो बेसिकली आप कह रहे हो उस टाइम पे हम कोई अफर्मेशन करें जिससे वो गिल्ट चली जाए। यस। आप मुझे कोई गिल्ट हमें इमोशन के रूप में नहीं आती। हाँ, कोई ना कोई थॉट ही होगा, कोई ना कोई वर्ड हाँ है बिल्कुल बिल्कुल। ना कोई वर्ड बोलिए, मतलब जो इसके साथ एसोसिएटेड है। गिल्ट से हाँ, मतलब वह सेंटेंस है, सॉरी। सेंटेंस है कि कहीं पे अगर आपको कुछ काम करना था आप नहीं कर पाए तो वो बेसिकली एक गिल्ट है। हम यूजली ऐसा बोलते हैं, वाई आई हैव नॉट डन दिस। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? हम्म। हाउ कैन आई मेक इट बेटर। राइट। ना? तो थॉट के लेवल पे डील करना बहुत इजी है, हम्म। बजाय कि उसको एज इमोशन देख के उसको रिप्लेस करे।
ओके, तो आप कह रहे थॉट को चेंज करें तो इमोशन अपने आप चेंज हो जाएगा। आप खुद देखिए, हम्म। वाई आई हैव नॉट डन दिस, राइट, राइट, ये कौन सी इमोशन देता है, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। राइट, राइट, सिचुएशन सेम है और रिजल्ट भी सेकंड केस में बेटर आएंगे। राइट, राइट, गॉट इट। राइट ना। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू अनुज जी, आपने ना मैं बड़ा सिंपल लेकिन प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछा है। सर मेरे दिमाग में आनंद पिक्चर का वो डायलॉग बहुत अच्छा है, हाँ जी। जो राजेश खन्ना कहता है कि हम आखिरी सांस तक खुश होके जिएंगे। खुश होकर जिएंगे। तो मैंने ये कहा था जिस दिन मेरे को पता लगा, मैं बोला भाई मैंने आनंद पिक्चर देख रखी है। हाँ, 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 हाँ। सही है, सही तो है। जिएंगे तो आखिरी सांस तक खुल खुश होके जिएंगे। खुल के जिएंगे। तो अब और अच्छा जिएंगे आगे। हाँ, मतलब खुल के जीना जो है ना वो वो आपको एक्सपेंशन देता है। हाँ जी। यूनिवर्स भी कहता है कि जिए यार, जी हाँ। है ना। नहीं तो जितना टाइम मिला है सर उसको खुशी से जिए। हाँ, हम गलत ये सोच के बीमार हो गए, यहाँ दर्द है यहाँ दर्द है, ये सोच के जिएंगे तो जिंदगी जितनी है उतनी भी खराब हो जाएगी। इतनी भी खराब होती है, बिल्कुल। अपनी भी और साथ वालों की भी। साथ वालों की भी, परिवार वालों की भी, बच्चों की भी। बिल्कुल, और अब मैं उनको सबको खुश रखता हूँ, नहीं भाई मैं तो ठीक हूँ, तो वो बिल्कुल। भी खुश रहते हैं। सही है, सही है। नहीं, बिल्कुल सर। गगन जी, थैंक यू सो मच सर। लाइक आई थिंक आज का सेशन काफी काफी ज्यादा डीप था। एंड अगर हम इस चीज से जो मुझे समझ आया है कि मतलब हमारी बॉडी को वी कैन हील आवर ओन बॉडी। पूरा यस, क्रक्स यही है इसका जो आज के लेक्चर का, कि हम वी कैन हील योर बॉडी, हील योर बॉडी। यस, एंड अफर्मेशन इज वन ऑफ द थिंग जिससे हम वो चीज को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को करने के कोई टूल्स होते हैं। एंड अफर्मेशन इज वन ऑफ द टूल जिससे हम अपनी बॉडी को हील खुद कर सकते हैं। राइट सर? यस। नहीं, थैंक यू सो मच सर ये टूल शेयर करने के लिए। मैं चाहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस नेक्स्ट वीक जैसे अब अगले संडे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बट इस एक हफ्ते में हम इन चीजों के बारे में वर्क करें। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फियर, गिल्ट और ये ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, हम उस चीज पे कुछ अफर्मेशंस बनाए अपने लिए, जहां पर वो उस थॉट से हम एक पॉजिटिव थॉट पे जाए और अपना इमोशन चेंज कर पाए। अगर हम ये चीज कर पाते हैं तो आज जो गगन जी ने हमारे को समय दिया, आई थिंक वो उसका हम फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना 1 घंटा दिया है इसको, तो हमने भी आप लोगों ने भी 1 घंटा दिया है अपना इस प्रोग्राम को। तो वो चीज का फायदा उठाने के लिए उस चीज की एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तो हमें करनी पड़ेगी। वो गगन जी या मैं नहीं करवा सकता, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजों पे एक चीज को भी, अगर एक अफर्मेशन भी आप अगर पकड़ते हैं और उस पे भी अगर आप काम करते हैं, तो यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। वंडरफुल रिजल्ट, जैसे डॉक्टर गगन कह रहे हैं, बिकॉज ही हैज डन इट। एंड तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को यूज करें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। और बाकी डॉक्टर गगन, थैंक यू सो मच ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड थी, बहुत ही अच्छा से इन्फॉर्म किया आपने, एंड आपने बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया, सो दैट बिलीफ भी अटैच हो जाए उसके साथ। नहीं तो जनरली जब सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है और प्रूफ नहीं होता तो बंदा बिलीव नहीं करता। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से शेयर करी। एंड ये एक ऐसी चीज है जो जनरली आई डोंट थिंक सो बाहर कहीं हमें सुनने को मिलेगी। व्हेन पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस जर्नी, कैंसर की जर्नी में, ये वाली चीजों पे इतना लोग बात नहीं करते। तो आपने उस दिन रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, आज आपने अफर्मेशन के बारे में बात करी। तो ये दोनों चीजों पे मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इन चीजों पे प्लीज मद्देनजर रखिए। एंड अगली बार हम गगन जी को फिर लेके आएंगे एक अलग टॉपिक के साथ, अगर गगन जी हमें समय दे पाए तो हम गगन जी को फिर कभी एक नेक्स्ट संडे, अगले मैं एक संडे। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मुझे
एक यस क्वेश्चन अनुज, है मेरा। हाँ जी अनुज जी। सर ये जैसे ऑडियो फॉर्म में हम यदि एफर्मेशन रिकॉर्ड करें तो वो हाँ जी, कितनी बार रिपीट करनी चाहिए एक अफर्मेशन? मतलब जैसे आपने अभी 5 टाइम्स रिपीट कराया था, तो हमें 5 टाइम्स ही करने हैं या और ज्यादा बार हम हाँ रिपीट कर पाँच सकते छह हैं? बार काफी होता है। मैं इंट्यूजन से चलता था, कई बार 5 बार, कई बार 6 बार। और मुझे वो लग कितना हम ऑडियो कितनी देर का रख सकते हैं? 2 मिनट का या 5 मिनट्स का? हम्म, और कितनी, जैसे 10 अफर्मेशन है उसको हमने 5 टाइम रिपीट किया, लगभग वो 2 से 3 मिनट की हो जाएगी। वो ज्यादा टाइम की हो जाती है, धीरे धीरे बोलते हैं ना हम लोग, उसमें पॉज भी हाँ देते हाँ। हैं। आई एम जी सेफ, जी। आई एम सेफ ना, ये तो 3 अक्षर है, कई बार 5 अक्षर हो जाते हैं। ये 5 में अगर 10 है तो आपका लगभग 5 से 7 मिनट की हो जाती है वो। क्योंकि ऐसा जी तो है नहीं कि हम लोग भागा दौड़ी में है कुछ, इजीली हमें हाँ हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हमें वो मेडिटेशन का इफेक्ट भी दे, और पोज में हम उसको सुन पाए, अपने अंदर हमारे सेल उसको सुन पाए। तो जितना टाइम बोला गया उतना टाइम चुप रह के वो 5 से 7 मिनट की बन जाती है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, बहुत अच्छा था आपका सेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनुज जी। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन थे सर सारे। थैंक यू जितेंद्र जी, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो। थैंक यू सर। फिर वही अभी यार मैं सेशन के स्टार्ट में भी यही कह रहा था कि when आप एक जगह पे जैसा रहते हैं आप दूसरी जगह पे भी वैसे ही रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 100% है इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में हर जगह 100% ही देते हैं। तो वो दिख यस रहा सर। है क्योंकि आपने यहाँ पर भी बिल्कुल 100% आप इन्वॉल्व है। एंड बाकी मेंबर से भी मैं यही कहता हूँ कि 100% इन्वॉल्व होने के लिए आपको आप पार्टिसिपेट करिए, आप वीडियो पे आइए, तो उससे आपकी हर जगह आप हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र जी पार्टिसिपेशन के लिए, एंड थैंक यू अनु जी एक क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू बाकी सभी सदस्यों के लिए भी, कम्युनिटी मेंबर्स चंद्रभान जी, मनोज जी, बबली जी, हरिराम जी, हरिओम जी, वंदना जी एंड परमजीत जी ज्वाइन करने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज हमारी मेडलामा कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना फीडबैक दीजिए। आप प्लीज बताइए कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। तो आफ्टर दिस कॉल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेडलामा के ग्रुप पे एक 2 लाइनों का एक फीडबैक दीजिए प्लीज, सो दैट हम भी उस चीज से समझ पाए, अगर अच्छा है तो भी, अगर कुछ आपको लग रहा है नीड फॉर इम्प्रूवमेंट है तो भी। तो अगले संडे को हम मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबसे थैंक यू सो मैं मच। गगन जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने याद दिला दिया, मेरे को याद भी नहीं था कि आज सेशन है। ओके, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट सेशन में मिस कर जाता। ये अनुज जी करते हैं। हाँ अनुज जी। हाँ हाँ तरुण अनुज जी जी। चेतना जी ने करा होगा, तो थैंक यू तरुण जी, थैंक यू चेतना। ये सारे कम्युनिटी मेंबर्स को याद दिलाने के लिए सेशन से पहले, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो अगर नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पर सब मौजूद ही नहीं होते। तो वो हम्म, बैक एंड जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक तरुण जी एंड चेतना जी, डॉक्टर चेतना फ्राइडे से दे स्टार्ट कॉलिंग एवरीवन, सबको फोन करते हैं, सबको बताते हैं सेशन के बारे में, जूम लिंक शेयर करते हैं, फिर आज मॉर्निंग में फिर सबको रिमाइंडर कॉल देते हैं। तो इट्स मतलब बहुत ज्यादा काम है ये लगता नहीं है बट ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो थैंक यू तरुण जी, थैंक यू डॉक्टर चेतना फॉर डूइंग दिस। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे को रिमाइंडर कॉल कम देनी पड़े तो बहुत अच्छा होगा। मैं मतलब अपने आप 11 से 12 का एक स्लॉट बुक करें एवरी संडे, तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा होगा एंड आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर अब के संडे को मैं अलार्म लगा के छोड़ूंगा 10 मिनट पहले का। डन डन सर डन। सर इसीलिए हम लोग ना सुबह भी आपको रिमाइंड इसलिए कराते हैं ताकि कहीं बाई चांस अगर आप भूल गए हो तो आपको याद रहे। सर आप नहीं करवाते तो आज का तो मेरा मिस हो ही गया था। जी 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 जी। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक
एवरीवन, अगले संडे मिलते हैं सेम टाइम पे। प्लीज बुक 11 से 12, और अगले संडे हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। कम्युनिटी में हम शेयर कर देंगे कि क्या चीज है जिसके बारे में हम अगले संडे कर रहे हैं। फीडबैक जरूर दीजिए आज के सेशन के बारे में, 1 मिनट लीजिए और प्लीज फीडबैक दीजिए आज का सेशन कैसा था हमारे व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच सबको।